आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डायबिटीज यानी शुगर की तकलीफ। कई सारे मरीज हैं जो बरसों तक डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं और उन्हें सही बातों की जानकारी होती नहीं है। जैसे डायबिटीज बीमारी क्या चीज है, उसमें शुगर क्यों बढ़ती है और शुगर कंट्रोल करना डायबिटीज में इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। ये डायबिटीज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा के अंदर इसको संपूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि डायबिटीज को सही ढंग से समझना, उसे मैनेज करना और डायबिटीज कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजाराम अग्रवाल। मैं शकुंतला मेडिकेयर क्लिनिक सेक्टर 49 गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डायबिटीज, ये नाम ही सुनने में काफी अजीब महसूस होता है। कभी डायबिटीज, कभी ब्लड शुगर, फिर उसके बाद ब्लड शुगर हाई हो रहा है, लो हो रहा है। ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? ये सब चीज कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इसको आसान कर देते हैं। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ बन के रहिए। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना जो है वो हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, शुगर हमारा किस तरीके से शरीर में प्रवेश करता है और शुगर हमारा किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ भी हम खाना खाएंगे, वो खाना जो है वो हमारे पाचन तंत्र में पहुंचने के बाद उसको पाचन तंत्र जो है उसको सिंपल एलिमेंट्स के अंदर चेंज करते हैं। सिंपल एलिमेंट्स में चेंज करने पे उसमें मिनरल्स, वाइटमिन, ये सारी चीजें जो हैं वो अलग करने की कोशिश करते हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको पाचन तंत्र हम बोल रहे हैं। और साथ में एनर्जी के लिए वो खाने का एक मेजर पोर्शन जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च से आता है, वो पोर्शन को जो है वो ग्लूकोज में हमारा शरीर जो है वो चेंज कर देता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या रहता है कि ये ग्लूकोज जो शुगर जो ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर हमारे शरीर के अंदर बना, जो हमारा खाना उसमें ब्रेक होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बना, वो ग्लूकोज जो रहता है उसको हम ब्लड शुगर के हिसाब से चेक करते हैं। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज या ब्लड शुगर जो ग्लूकोज या शुगर जो है वो ब्लड में एंटर करता है एंड ब्लड से होते हुए वो शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। अब कोशिकाएं जो शरीर की है उनको ऊर्जा की जरूरत होती है काम करने के लिए। जैसे कि मैं इस समय बोल रहा हूं तो मेरे को बोलने के लिए जो है वो मेरी जो कोशिकाएं जो इस्तेमाल हो रही है, मुंह की कोशिकाएं, गर्दन की कोशिकाएं और जीभ और ये सारी चीजें, इनको जो है वो एनर्जी की जरूरत है, अदरवाइज मैं ये सारी चीजें बोल नहीं पाऊंगा। तो ये जो एनर्जी मेरे शरीर के अंदर बन रही है और जो ये मेरे मसल्स और ये कोशिकाएं जो यूज कर रही है एनर्जी को, ये शुगर के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में यूज कर रही है। सो इस तरह से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ग्लूकोज जैसे खाने से बॉडी जो है वो उसने हमारे शरीर ने ग्लूकोज को जिस तरीके से अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया, वो ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जो है वो एकदम से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे जो बॉडी है उस ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे बॉडी के अंदर जिसको हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। वो इंसुलिन जो है हमारे शरीर के अंदर ही रहने वाले एक अंग जो कि पैंक्रियास के नाम से हम जानते हैं, वहां से इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है। सो इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास हमारे शरीर में बनाता है और पैंक्रियास जब इंसुलिन बना देता है तो इंसुलिन ब्लड के अंदर जो है वो पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है और इंसुलिन ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजने के लिए एक ताले में लगी हुई चाबी, चाबी नुमा ताला जो है उसको खोलने का काम करती है। तो इंसुलिन की प्रेजेंस के अंदर जो कोशिकाओं के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं ग्लूकोज की एंट्री के लिए, और ग्लूकोज जैसे एंटर कर जाता है वो कोशिकाओं के अंदर, तो कोशिकाएं यूज करती हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जब डायबिटीज होती है तो डायबिटीज के अंदर या तो फिर इंसुलिन जो है ये काम नहीं कर पा रही जिसमें ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजना है, या तो फिर दूसरा तरीका जो रहता है वो ये कि हमारे पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन ही नहीं बना पा रहे शरीर में, तो इंसुलिन की कमी होने के चलते ये तकलीफ बन जाती है। सो दोनों ही स्टेप्स को जो है उसका नाम दिया हुआ है।
जो पहली चीज मैंने बताई जिसमें इंसुलिन ब्लड के अंदर है, ग्लूकोज भी ब्लड के अंदर है, और हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन एंड ग्लूकोज है वो कपलिंग हो चुकी है, और इंसुलिन कोशिश कर रही है ग्लूकोज को मसल्स एंड कोशिकाओं में भेजने के लिए, और वो नहीं भेज पा रही है। तो इसको बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं या हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं इंसुलिन की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज को अंदर आने देने के लिए। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और दूसरी तकलीफ जो मैंने बताई जिसके अंदर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। तो नॉन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन इन दी बॉडी अमूमन तौर पे टाइप 1 डायबिटीज जो रहती है उसको सिग्निफाई करती है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस जो दूसरी तकलीफ मैंने बताई, वो टाइप 2 डायबिटीज जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। सो डायबिटीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं? डायबिटीज के मुख्यतः 3 टाइप्स जो हैं वो हमारे पॉपुलेशन में, हमारे जनरल पॉपुलेशन में मिलती हैं। पहला डायबिटीज का जो प्रकार होता है वो है टाइप 1 डायबिटीज, जिसके अंदर इंसुलिन बॉडी के अंदर बनना ही कम हो गया है या ना के बराबर बन रहा है, और ग्लूकोज भरपूर मात्रा के अंदर शरीर में बना हुआ है, लेकिन ग्लूकोज को सेल्स यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन इन दी बॉडी। सो वो तब होता है जब पैनक्रियाज जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, पैनक्रियाज डैमेज हो रही है, या तो फिर पैनक्रियाज में प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन को बनाने के लिए, वो सेल्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सेल्स डैमेज हो रहे हैं। जनरली उस उनका नाम जो है वो बीटा सेल्स दिया हुआ है। बीटा सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं, पर वो आपको जानने की और मानने की उसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा के अंदर देखें तो इंसुलिन प्रोडक्शन को कम हो जाता है, जो हमारी फैक्ट्री है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली वो कम हो जाती है। दूसरे दूसरे प्रकार का डायबिटीज होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों हमारी बॉडी के अंदर रहता है, बट इंसुलिन जो है वो मसल्स के अंदर ग्लूकोज को एंटर करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, उनको अब रुकावट पैदा कर रहे हैं कि हम आपसे ग्लूकोज नहीं लेंगे, इस तरह से हमारे शरीर कहने लग जाता है। तो ये सो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहते हैं। तो ये दिस इज टाइप 2 डायबिटीज। एंड तीसरा टाइप का डायबिटीज होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। वो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर मिलता है। प्रेगनेंसी के अंदर मिलता है, तो क्योंकि प्रेगनेंसी को जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं, इसी की वजह से इसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर जब शुगर लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं और इंसुलिन जो है उसको बॉडी के अंदर जो है वो यूज करने के लिए हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो उस समय माता और माता के शरीर में पलने वाले उनके बच्चे को, दोनों को ही इस बात से खतरा हो जाता है, तो उनको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, डायबिटीज मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो ये मुख्यतः 3 तरह की डायबिटीज जो हमें जनरल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, वो है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब आने वाले सेगमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है। टाइप 1 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण होती है शरीर में, या तो फिर इंसुलिन के काम नहीं करने की वजह से होती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है उससे मुख्य कारण है खराब जीवन शैली, जिसके अंदर तनाव का होना, फास्ट फूड के ऊपर हम ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं वो रखना, इसके अलावा स्ट्रेस सा रखना, नींद ना आना, फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज की है तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है, एंड बेली फैट, वजन बढ़ना, बेली फैट या तो फिर पेट की चर्बी का बढ़ना। डायबिटीज होने पर क्या लक्षण होते हैं और कैसे पहचान में आती है कि आपको डायबिटीज हो सकती है? तो डायबिटीज अगर है तो उसके अंदर 4 चीजें मुख्य तौर पे होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा पेशाब आना, और शरीर में कमजोरी आना। ये मुख्य तौर पे 4 मेन लक्षण होते हैं जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि आपको हो सकता है कि डायबिटीज की तकलीफ हो, और आपको तुरंत इसके बारे में जाके जो है वो डायबिटीज से चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा जो ये शरीर में आने वाली तकलीफें हैं, जो ये मैंने लक्षण बताए, अगर कुछ लोग इनको इग्नोर करते हैं और ये डायबिटीज उनके शरीर के अंदर बनी हुई है, लक्षण आ रहे हैं लेकिन इग्नोर कर दिया इस चीज के लिए, तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे और चीजें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं उन लोगों में, जैसे कि आंखों के सामने धुंधलापन आना,
बार बार इन्फेक्शन होना, पैरों पे घाव हो जाना और घाव का ना भरना, या पैरों के अंदर झंझनाहट होना, नसें जो है फड़कना, या तो फिर चींटियां सी चलना, ये लक्षण भी उनके शरीर के अंदर आ सकते हैं। जो पहले वाले जो लक्षण है उनको मैंने जिनको बताया अभी, जो और उनको इग्नोर कर दिया गया। तो डायबिटीज की ये लक्षण पे ध्यान देते देते हुए आप अपना जो है वो इलाज कराने के लिए तुरंत डॉक्टर से मिलिए और जांच करा के अपना कंफर्म कीजिए कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। अच्छा, ये डायबिटीज जो है उसके अंदर फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या क्या वो होता है कि डायबिटीज जो है उसका क्यों क्यों ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है और क्यों मेडिसिन खाना जरूरी है। वो इसके लिए क्योंकि डायबिटीज की तकलीफ जैसे बनती है तो शरीर के अंदर जो चीजें मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले लक्षणों के अंदर, वो तो तकलीफ बनती ही है, लेकिन साथ में पूरे शरीर के अंदर जो मुख्य मुख्य अंग हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, आंखें हो गई, लिवर हो गया और ब्रेन हो गया हमारा, और स्किन हो गया और नर्व्स हो गए, ये सारी चीजें अफेक्ट होती है। अगर आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो हार्ट के अंदर हार्ट अटैक की आने वाली समस्या है, स्ट्रोक की समस्या होने के चांसेस होते हैं, किडनी जो है वो फेल होने के चांसेस होते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है, आंखों में धुंधलापन आ सकता है इस चीज से लिए, और आंखों के जो है वो मोतियाबिंद जैसी तकलीफ जो है वो भी हो सकती है इससे लिए। आपकी जो लिवर है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी लिवर हो सकता है आपको, ये भी डायबिटीज का मुख्य लक्षण है। ब्रेन के अंदर अकस्मात तौर पे जो है वो स्ट्रोक आ सकता है, वहां पे ब्रेन में जो ब्लड है वो ब्लड थिक हो जाता है, डायबिटीज के अंदर पूरे शरीर के अंदर ब्लड थिक हो जाता है, लेकिन ब्रेन में क्योंकि पतली नसें हैं तो वहां पे जो ब्लड है वो ज्यादा थोड़ा सा भी थिक हो जाता है, तो वहां पे क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी वजह से वहां पे एक एरिया जो है ब्रेन का, वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से वहां पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, तो ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, मर जाता है, डाई हो जाता है, तो वो पोर्शन पिन पॉइंट वाला जो डैमेज हो गया उसको स्ट्रोक के तौर पे जो है वो हमारे शरीर के अंदर नजर आता है, लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ये सारी चीज हो सकती है। इसके अलावा पैरों की नसें जो हैं वो कमजोर हो सकती हैं, शरीर के दूसरे अंगों के अंदर भी नसें जो हैं वो कमजोर होती हैं, नसों की प्रोटेक्टिव शीट जो होती है वो स्ट्रिपलिंग हो जाती है, और कई सारी और मेडिकल इश्यूज होते हैं जो कि इस वीडियो के पैरामीटर से वो आउटसाइड हो जाती है। तो ये वीडियो जो है वो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और मरीजों के लिए बना रहा हूँ, ना कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए वो सारी चीजें डिस्कशन जो है वो इसके अंदर मैं नहीं कर पाऊंगा आपके सामने अभी, और वो करने का कोई मतलब बनेगा नहीं, तो इस वीडियो का माध्यम जो है वो उससे अलग हो जाएगा इस चीज से। इसके अलावा पैरों पे अगर घाव हुआ, और घाव जो है वो डायबिटीज वाले लोग के अंदर हुआ, उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या रह सकती हैं कि वहां पे इन्फेक्शन जो है वो बैठा रहेगा, वो सही होएगा नहीं, और इन्फेक्शन सही नहीं होगा तो वो घाव जो है बढ़ता जाएगा और पैर को ही खाना शुरू कर देगा घाव आपका, इसको डायबिटीज फुट की बीमारी कहते हैं। फिर उसके बाद आपको सर्जरी से इसको ट्रीट करवाना पड़ता है, मेडिसिन खाते खाते हुए शुगर लेवल्स कंट्रोल करना पड़ता है, तकलीफ ज्यादा बन जाती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आपको जो है वो डायबिटीज सीरियसली लेनी चाहिए, डायबिटीज का ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलरली बेसिस के ऊपर क्लिनिशियन से थ्रू रेगुलर चेक करते हुए करवाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज किस तरीके से आप चेक करवा सकते हैं, डायबिटीज को चेक करने के लिए मुख्य तौर पे 3 टेस्ट होते हैं। एक, सुबह 13 घंटे की फास्टिंग के बाद खाली पेट आप एक ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होगा, और वो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट अकेले से डायबिटीज का प्रमाण नहीं देता, वैसे दे सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आपका वो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट आप करवा रहे हैं, लाइफ में कभी फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाने पे आपका शुगर लेवल हाई नहीं आया, तो एक अकेला फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट आपका डायबिटीज का प्रमाण नहीं दे सकता इस चीज के लिए। उसके लिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ में पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल, पीपी ब्लड शुगर लेवल भी होते हैं। तो जो पहले मॉर्निंग सैंपल दिया आपने ब्लड शुगर लेवल से लिए, उससे देने के बाद आप सवेरे नाश्ता कीजिए, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद वापस से ब्लड सैंपल दीजिए फॉर द शुगर टेस्ट, वो खाने के बाद वाला जो है वो 2 घंटे बाद वाला वो शुगर टेस्ट होगा। तो फास्टिंग ब्लड शुगर एफबीएस, पीपी ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर जो खाना नाश्ता करने के 2 घंटे बाद वाला शुगर टेस्ट होता है, और तीसरा एक टेस्ट होता है जो कि आपके बीते 3 महीने के अंदर जो भी आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स मेंटेन रहे हैं तो उसकी एक एवरेज वैल्यू परसेंटेज फॉर्म में बताता है, जो कि HbA1c टेस्ट होता है। सो HbA1c टेस्ट जो है आपके पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स बताता है। तो ये तीनों टेस्ट जो होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर टेस्ट एंड HbA1c, ये तीनों ही टेस्ट जो है वो आपको ब्लड शुगर की कंफर्मेशन के लिए आपको बता सकते हैं और डॉक्टर की हेल्प करते हैं आपकी डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो अभी तक हमने बात करी कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज
कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज की, एंड डायबिटीज जो है वो कितने प्रकार की होती है जो जनरल पॉपुलेशन में मिलती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में कि डायबिटीज को होने पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आप नियमित तौर पे अपनी जांच कराइए और नियमित तौर पे अपनी दवाइयां लीजिए। जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है। अगर डायबिटीज हो चुकी है तो आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अपनी जो है वो शुरू कीजिए। नियमित तौर पे मॉर्निंग वॉक कीजिए। साथ में अपना गोल बनाइए कि आपका जितना भी बॉडी वेट इस समय बना हुआ है, वो वाले बॉडी वेट को आप 10% कैलकुलेट करके उसको माइनस कर दीजिए। मान के चलिए आपका 100 किलो बॉडी का वजन है, जब आपको डायबिटीज के बारे में पता चला, दवाइयां शुरू हुई, तो आप उसको 10% घटा के 90 किलो तक लेके आ जाएंगे तो डायबिटीज जो है वो आपकी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी और ब्लड शुगर लेवल्स भी आपके सुधर जाएंगे और दवाइयां भी आपकी कम हो जाएंगी। इसके अलावा स्ट्रेस आपने कम लेना है। इसके अलावा आपने पर्याप्त मात्रा के अंदर, रेगुलर अमाउंट के अंदर भोजन जो है वो कंज्यूम करना है, एंड कोई भी मील जो है वो स्किप करना नहीं है और फास्ट फूड से आपने दूर रहना है। पानी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में पीजिए एंड अच्छी तरह से नींद लीजिए। आप ये सब चीजें करेंगे तो डायबिटीज पक्के तौर पे आपकी कंट्रोल होगी। ज्यादातर करके मरीज क्या गलतियां करते हैं जिससे उनकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में नहीं होती या ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं होते, वो जैसे मैंने चीजें अभी बताई आपको, इससे उलट हो जाते हैं। वो जीवन शैली जो है वो उसमें चेंज होता नहीं है, वजन जो है वो कंट्रोल करते नहीं है। ज्यादातर जो सलाह है वो डॉक्टर की मानने की बजाय वो कहीं से भी सलाह जो है वो मान लेते हैं। मेडिसिन जो दिया जाता है डायबिटीज का, वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो शुगर लेवल्स कंट्रोल होती नहीं है। और डायबिटीज होते हुए भी मीठे को परहेज नहीं करते, वो मीठा जो है वो खाना पसंद करते हैं और मीठा खाते रहते हैं और दवाइयां भी लेते रहते हैं। तो ऐसे में डायबिटीज जो है कंट्रोल हो नहीं पाती और डायबिटीज कंट्रोल कभी ऐसे हो भी नहीं सकती है, क्योंकि डायबिटीज के अंदर शुगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में बढ़ी हुई है और आप उस पर भी अगर शुगर खा रहे हैं और दवाइयां नहीं खा रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो फिर शुगर जो है वो लेवल्स और ऊपर चले जाएंगे। वो शुगर लेवल्स आपके कंट्रोल हो ही नहीं सकते कभी भी लाइफ के अंदर इस तरह से। तो इसी के लिए आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की सलाह जो है वो माननी है, नियमित तौर पे दवाई खानी है, रेगुलर अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, गुड न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो रखनी है, रिड्यूस अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, नींद अच्छे तौर पे लेनी है और जो भी अफवाह है डायबिटीज के बारे में जो फैली हुई है, वो अफवाहों के ऊपर जो है बिलीव नहीं करना है। खुद से अपनी रिसर्च कीजिए। आप इंटरनेट के ऊपर कई सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसपे आप डायबिटीज के बारे में जान सकते हैं और डायबिटीज की करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट्स जो रहती हैं, मेडिकल वेबसाइट्स या फिर रिसर्च वेबसाइट्स, वहीं से आप लीजिए। किसी भी और वेबसाइट से अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को मान के चलिए कि वो वेरीफाइड नहीं हुई है। तो बिना वेरीफाइड किया हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने पे यूज करेंगे तो आपको डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। हालांकि जो नियमित तौर पे जो मैंने आपको बताया तरीके, उनसे डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होती है और वो नहीं होती है तो फिर उससे दूसरे तरीके हैं कंट्रोल करने के लिए, जैसे इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो पुट अप करना और वो स्टेप अप थेरेपी देना। वो सारी चीजें जो है वो क्लिनिशियन आपको जो है वो हेल्प करेगा, जिस भी डॉक्टर को आप दिखाने जाएंगे इस चीज के लिए। याद रखिए, डायबिटीज की तकलीफ जो बनी हुई है आपके शरीर के अंदर, उसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से इनके स्टेप्स को फॉलो किया जाए जो वीडियो में मैंने आपके साथ में साझा किया हुआ है, और रेगुलर टेस्ट एंड रेगुलर फिजिशियन एडवाइस जो है वो आप लेके उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको लगे कि ये वीडियो किसी को हेल्प करेगी, तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। आप मेरे YouTube चैनल शकुंतला मेडिकेयर क्लिनिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहने के लिए। आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे डायबिटीज डाइट, इंसुलिन, पैरों की देखभाल और डायबिटीज की और जटिलताओं के बारे में। ये वीडियो में देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर राजाराम अग्रवाल। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।